एडल्ट्री प्रूफ करने के लिए डायरेक्ट फिजिकल रिलेशन का प्रूफ होना जरूरी नहीं है, ऐसा मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है। मद्रास हाई कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट जजमेंट में कहा है कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में एडल्ट्री प्रूफ करने के लिए डायरेक्ट एविडेंस या सेक्सुअल इंटरकोर्स का डायरेक्ट प्रूफ होना जरूरी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि एडल्ट्री अक्सर सीक्रेटली होती है, इसलिए हर केस में डायरेक्ट प्रूफ लाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। इसीलिए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी इनफ हो सकता है। यह केस एक हस्बैंड ने फाइल किया था जो सीआरपीएफ में था। उसका एलिगेशन था कि उसकी वाइफ का किसी दूसरे आदमी के साथ अफेयर चल रहा था। हस्बैंड ने कोर्ट को बताया कि कई लोगों ने दोनों को पब्लिक प्लेसेस पर बहुत क्लोज देखा था और एक विटनेस ने उनकी फोटो भी प्रोड्यूस की जिसमें दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज बैठे हुए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि उस आदमी की वाइफ ने भी पुलिस कंप्लेंट फाइल की थी और एलिगेशन लगाया था कि उसके हस्बैंड का रिलेशनशिप पिटिशनर की वाइफ के साथ चल रहा है, जिसकी वजह से उसकी शादी में प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस केस में फैमिली कोर्ट ने पहले डाइवोर्स देने से मना कर दिया था और कहा था कि डायरेक्ट प्रूफ नहीं है। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने इस अप्रोच से डिसएग्री करते हुए कहा कि एडल्ट्री एक सीक्रेट एक्ट होता है और सेक्सुअल इंटरकोर्स का डायरेक्ट एविडेंस लाना बहुत मुश्किल होता है। कोर्ट ने कहा कि सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस, पब्लिक क्लोजनेस और बार बार साथ देखे जाने जैसे एविडेंस को देखकर भी कंक्लूजन निकाला जा सकता है। कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि हस्बैंड सीआरपीएफ में था और ड्यूटी की वजह से काफी टाइम घर से दूर रहना पड़ता था, जिसकी वजह से इलीगल रिलेशनशिप डेवलप होने की पॉसिबिलिटी हो सकती थी। फाइनली कोर्ट ने कहा कि सारे एविडेंस और सर्कमस्टेंसेस को देखकर यह लगता है कि वाइफ और दूसरे आदमी के बीच इलीगल रिलेशनशिप हो सकता है। इसीलिए हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के ऑन ऑर्डर को सेट असाइड करके हस्बैंड को डाइवोर्स दे दिया।